हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश में। तो बच्चों की विशेष डिमांड के ऊपर आज नरेशन पार्ट 5 लेकर के हम लोग आए हैं। अब आगे ऐसे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। नरेशन पार्ट 5। नरेशन तो जानते सभी लोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है। और पार्ट 5 मतलब 5वां पार्ट इसका लेकर के आज हम आए हैं। तो रूल नंबर 4 जो हमने पढ़ाया था आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। लाइव क्लास में हमने पढ़ाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हमने बताया था, ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है यह पास्ट परफेक्ट में जाता है। ये लाइव क्लास में हम संडे को डिस्कस किए थे, लास्ट संडे को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है आपका, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, बता चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। आई होप आप लोग अच्छे से उस दिन समझ गए थे और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज नरेशन का पार्ट 5 इसी का एक्सेप्शन लेकर के आए हैं। तो इस रूल का एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। अपवाद मतलब ये कहीं कहीं पे ये जो रूल है ये लागू नहीं होगा, इसके जो रूल्स हैं उनके उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो एक्सेप्शन ये है यदि रिपोर्टिंग वर्ब भी आपकी पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में, या फिर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। और आपको उसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिख जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है? ऐतिहासिक तथ्य होता है। इतिहास से रिलेटेड अगर आपको कोई इवेंट दिख जाती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। ये पक्का हो गया। जैसे दूसरी चीज है, अगर आपको ऐसे दो काम दिख जाएं पास्ट टेंस में जिनमें दो काम साथ साथ हुए हों, एक साथ दो काम हुए हों, अलग अलग सब्जेक्ट्स के द्वारा किए गए हों, तब भी हमको उसमें टेंस चेंजिंग नहीं करनी है। ऐसे ही अगर आपका कोई टाइम क्लॉज दिया गया हो, टाइम क्लॉज मतलब समय उपवाक्य होता है, वो सेंटेंसेस जो व्हेन या व्हेन ईवर से स्टार्ट होते हैं। व्हेन का मतलब जब वहां पे होना चाहिए और व्हेन ईवर का मतलब जब कभी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई टाइम क्लॉज दिया, तो अगर ये तीन चीजें दी गई हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो, ये जो रूल 4 बताया था यहाँ पे इसका फॉलो नहीं हो रहा है। रूल 4 जो है इसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? क्या क्या दिया हो? हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना कोई दी गई हो, साथ साथ होने वाले दो कार्य दिए गए हों, या फिर टाइम क्लॉज दिया गया हो, तो हम ये रूल 4 का फॉलो नहीं करेंगे। उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदलेंगे। तो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, महात्मा गांधी डाइड इन 1984। नहीं सॉरी, यहाँ पे 1948, हालांकि ये 1948 में इनकी डेथ हुई थी। तो अध्यापक ने कहा महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, 1948 में हुई थी। अब आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। कैसे जाना? डाई की सेकंड फॉर्म डाइड दी गई है। तो नियम तो ये है कि इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएं, मतलब हैड और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, बिकॉज ये रूल होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। बट इसको नहीं ले जाएंगे बिकॉज इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है। महात्मा गांधी का मरना एक ऐतिहासिक घटना है,
तो इसीलिए इसको हम चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी आपको हिस्ट्री की कोई भी घटना मिल जाए, आपको टेंस चेंज नहीं करना है। तो सेंटेंस हमने बनाया, द टीचर सेड, कामाज को रिमूव करके दैट लगाया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। और आगे जो भी था वैसे ही लिख दिया, महात्मा गांधी डाइड इन 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है आपका, दे सेड, उन्होंने कहा, राधा sang एंड सीता डांस्ड इन द फंक्शन। राधा ने गाया और सीता ने नृत्य किया फंक्शन में। दोनों सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। ये एंड से दूसरा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट होता है, राधा sang, राधा ने गाया और सीता ने नृत्य किया फंक्शन में। तो नियम तो ये है कि इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएं, बिकॉज ये पास्ट इंडेफिनिट में है दोनों। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें दो काम साथ साथ हो रहे हैं। जिस टाइम राधा ने गीत गाया उसी टाइम सीता ने वहां पे नृत्य किया, तो यहाँ भी इसमें कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी। सेंटेंस बनेगा, दे सेड दैट राधा sang एंड सीता डांस्ड इन द फंक्शन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अगर है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। फिर हमने तीसरी चीज, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, साथ साथ होने वाले दो कार्य हो गए। अब आता है आपका टाइम क्लास, समय उपवाक्य। तो सी, इसमें क्या है, शी सैड, उसने कहा, व्हेन आई वाज कुकिंग फूड, जब मैं खाना पका रही थी, द कुकर बर्स्ट, कुकर फट गया, कुकर फट गया। ऐसी सिचुएशन जब आए, टाइम क्लास वाला सेंटेंस हो, व्हेन या व्हेन एवर से स्टार्ट हो, तब आप इनडायरेक्ट बनाते समय पहली चीज तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है, आप इसका क्रम चेंज कर लेंगे। इसमें इधर वाला सेंटेंस उधर जाएगा और उधर वाला सेंटेंस इधर। यहां से एक सेंटेंस है, व्हेन आई वाज कुकिंग फूड, एक सेंटेंस। दूसरा, द कुकर बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स होता है फटना, तो आप द कुकर बर्स्ट पहले रखें और व्हेन आई वाज कुकिंग फूड को बाद में ले जाएं। आई को प्रोनाउन जो है इसको चेंज भी करें। तो सेंटेंस बनेगा, सी सेड दैट द कुकर बर्स्ट व्हेन सी वाज कुकिंग फूड। सी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो यहाँ पे सी हो गया। सिंपल, यहाँ पे टेंस चेंजिंग भी हमने नहीं की, वहां भी वाज था, यहाँ भी हमने वाज ही रखा है, हैड बीन नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों को ये अपवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग याद रखें, 10th 12th जो बोर्ड एग्जाम होती है ना आपकी, उसमें एक्सेप्शन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो इसको रट लीजिएगा अच्छे से। कोई चीज ना समझ में आए आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, ठीक है। फिर अब अगला रूल आता है, रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 4 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। रूल नंबर 5 जो है आपका, ये है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर होगा तो विल या शैल आया होगा, ये तो फ्यूचर की पहचान होती है। फ्यूचर टेंस में अगर आपका सेंटेंस है तो उसमें विल होगा या फिर आपका शैल होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल या शैल को, देखिए विल अगर आया है तो आप उसको वुड कर दें और शैल आया है तो शुड कर दें, बाकी जैसा सेंटेंस है वैसा ही रहेगा। कोई प्रोनाउन आया है तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये हो टेंस चेंजिंग तभी होगी जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रूल नंबर 1 में हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी टेंस चेंजिंग उसमें नहीं करते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, हमने शॉर्ट में लिखा है, आरबी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट और आरएस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, तो विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, और शैल का क्या कर देंगे, शुड कर देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और सभी लोग नोट्स बनाइएगा। पढ़ने जब बैठिएगा तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा। जो चीज़ें हैं आप इनको नोट करते जाइएगा, वरना भूल जाएंगे, क्योंकि ओरल कोई चीज़ याद नहीं हो पाती है जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो और ऐसे ही सभी पार्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट विधिवत इसी तरीके से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ा देंगे पूरा। तो एग्जाम्पल है,
श्याम said comma inverted comma he will sing a song। राम श्याम सेड, श्याम ने कहा ही विल सिंग ए सॉन्ग। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में बिल आया है, बिल आया है तो फ्यूचर टेंस में है, सीधी सी बात है। आपको ये भी नहीं देखना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बिल आया है ना, इसका आपको क्या कर देना, वुड कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे आपको इसको क्या कर देना है, वुड कर देना है। अब ये कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। तो सेंटेंस बनेगा आपका श्याम शायद कामास को रिमूव करके दैट ही वुड सिंग अ सॉन्ग, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, रिपोर्टेड स्पीच में बिल आया था, तो हमने इसका क्या कर दिया, वुड कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका सेल आता है तो सेंस के अकॉर्डिंग उसको शुड कर देते हैं। और सुनिए, सेंस अगर सेल को भी आप वुड में चेंज कर देंगे तब भी आप सेंटेंस आपका सही माना जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस है ही said to me comma inverted comma you will sing a song। तो ही said to me, उसने मुझसे कहा, ही विल सिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गाएगा। तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में बिल आया है, लेकिन जब यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये आई हो जाएगा। देख लेते हैं ही। अगर ये न समझ में आया कि आई कैसे हुआ या प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ तो आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो प्रोनाउन चेंजिंग का होगा और उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, या किसी दिन पूरा लाइव क्लास दे देंगे आधे घंटे का, और उसमें पूरा प्रोनाउन चेंज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फुल गारंटी लेते हैं, आपको प्रोनाउन चेंज सिखा देंगे अगर रेगुलर हमारा वीडियो अंत तक आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। तो ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। जैसा कि आपको मालूम है रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज कर दी जाती है, हम बता चुके हैं पिछले पार्ट में। टोल्ड मी, कामाज को रिमूव करके लगा दिया दैट। अब देखिए यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के लिए इसका यूज किया गया। इसके लिए मी के लिए इसका यूज किया गया है, तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अभी हम प्रोनाउन चेंज में आपको एक सन अपान 1 2 3 का फार्मूला बताएंगे। उसमें बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर में चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट, अब आई, अब ऐसे तो इसके साथ शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वुड भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला रूल है आपका टेंस चेंजिंग का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स आई हैं, जैसे कैन आया है, मे आया है, तो इनका क्या करेंगे, हम शार्ट में लिखे दे रहे हैं। आपका रूल नंबर 6 है, ये रूल नंबर 6 है। हम शार्ट में लिखे दे रहे हैं, अगर आपकी आरवी जो है ये है पास्ट टेंस, किसमें है, पास्ट टेंस में है, और जो आपका आरएस है, आरएस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मे आया है या फिर कैन आया है। क्या आया है, मे या कैन आया है, तो आपका मे जो है ये हो जाएगा माइट। क्या हो जाएगा, माइट। और कैन जो है ये चेंज कर दिया जाएगा कुड में, इसमें चेंज कर दिया जाएगा, कुड में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सेंटेंस है द बॉय शेड कामा इन्वर्टेड कामा सी कैन कुक फूड। तो द बॉय शेड, लड़के ने कहा, सी कैन कुक फूड, वो खाना पका सकती है। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है, तो जाहिर सी बात है कि इस कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, कुड में चेंज कर देंगे। कैन का क्या हो जाएगा,
कुड हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा द बॉय शैड, कामास को रिमूव करके लगा देंगे दैट सी कुड कुक फूड, दैट सी कुड कुक फूड। तो ऐसे ही अगर आपका कहीं पे मे दिख जाए तो उसको माइट कर देंगे। जैसे इसका भी एग्जांपल एक देख लीजिएगा, ही शेड कामा इन्वर्टेड कामा दे मे नॉट दे मे नॉट गो आउट। ही शेड उसने कहा, दे मे नॉट गो आउट वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी पास्ट टेंस में है। ही कामाज को रिमूव करके लगा देंगे दैट, बनाना स्टार्ट किया। ही शेड दैट, इसमें आपका मे आया है, क्या आया है, मे आया है। तो जाहिर है कि इनडायरेक्ट बनाते समय इसका हमें माइट करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा दैट दे मे का क्या हो जाएगा, माइट नॉट गो आउट। आई होप आप लोगों को ये रूल जो है हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में इसको नोट करिएगा है, और सभी सीरियल नंबर से इसको लिखना है, ठीक है। ये बिगाड़ देते हैं। इसके बाद आगे के जो रूल्स हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। और तब तक हमारे जो ये वीडियोस वगैरह हैं देखते रहिएगा। और जो हमारा चैनल है सभी लोगों को नाम भी पता होगा, अमरेश फॉर इंग्लिश, अमरेश फॉर इंग्लिश, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के, ऑनलाइन क्लासेस के आपको टाइमली मिल जाए। और जो हमारा लाइव क्लास चलता है ना उसको आप रेगुलर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ सिखा पाते हैं। और अपने क्वेश्चंस भी आप पुट करते रहिएगा नरेशन के बारे में या इंग्लिश ग्रामर में, किसी भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन पुट करिए, आपको पूरा टॉपिक हम ऑनलाइन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।